मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। प्यारे बच्चे, कौन हो तुम और तुम अकेले इधर क्या कर रहे हो? आंटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जब संडे से निकला हूँ मैंने किसी को नहीं देखा। पता नहीं मेरी मम्मा किधर हैं। अच्छा प्यारे बच्चे, तुम मायूस ना हो। आज से तुम मेरे साथ रहना और मैं तुम्हारी मम्मा बनूंगी। ये सुनकर वो चील का बच्चा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे मामा मिल गई थी और एक परिवार भी मिल गया था। टुनटुनी चिड़िया चील के बच्चे को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है और चील का बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे नया घर मिलने वाला था। मामा मामा, ये कौन है? आप इसे क्यों अपने साथ लेकर आई हैं? चिंटू बेटा, ये आपका भाई है। इसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है। अब तुम भी इसे अपना भाई बना लो। मामा मामा, आप बहुत अच्छी हैं और बहुत दयालु भी हैं। आज से मैं भी इसे अपना भाई समझूंगा। मामा, भाई का नाम क्या है? टुनटुनी चिड़िया को उसका नाम पता नहीं होता क्योंकि उसका नाम किसी ने रखा ही नहीं होता। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे एक नाम देती है और बोलती है, चिंटू बेटा, तुम्हारे भाई का नाम शाहीन है और आज से तुम इसे शाहीन ही बुलाना। चिंटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने भाई का नाम सुनकर और शाहीन भी क्योंकि उसे माँ और भाई दोनों मिल गए थे। टुनटुनी चिड़िया रोज़ उनके लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आती और दोनों को बराबर में तकसीम करके देती। टुनटुनी चिड़िया ने कभी भाव-भेद नहीं किया था दोनों में और वो दोनों से एक जितना ही प्यार करती थी और इसी तरह समय गुजरता गया। चिंटू और शाहीन बड़े हो जाते हैं। शाहीन चील का बच्चा होता है इसलिए वो बहुत बहादुर होता है और आकार में भी बहुत बड़ा होता है और गुस्सैल भी बहुत होता है। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर रहता हो। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को सुबह जल्दी ही प्यास लग जाती है और वो बोलती है, आज मुझे बहुत जल्दी ही प्यास लग गई है और अगर मैं अकेली नदी पर पानी पीने के लिए गई, शीला कौवी और कालू कौवा मुझे बहुत तंग करेंगे और झगड़ा भी। ऐसा करती हूँ, मैं टुनटुन की तरफ जाती हूँ और उसे साथ ले जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ऐसा सोचती है और अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। मैं टुनटुन की तरफ जा रही हूँ और हम दोनों नदी की तरफ जाएंगे पानी पीने के लिए। तुम दोनों घर ही रहना। टुनटुनी चिड़िया ऐसे अपने बच्चों को बताकर फिर वहाँ से जाने की तैयारी करती है और फिर टुनटुनी चिड़िया टुनटुन के घर की तरफ निकल पड़ती है कि उसको बोले कि मेरे साथ नदी पर चले पानी पीने के लिए। टुनटुन भाई, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। चलो नदी पर चलकर हम पानी पीकर आते हैं। अच्छा किया टुनटुनी बहन जो तुम मेरी तरफ आ गई। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी लेकिन मैं सोच रहा था अकेले गया तो कालू कौवा और शीला कौवी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। अब चलो तुम आ गई हो, हम दोनों मिलकर नदी पर चलते हैं। वो दोनों कुछ नहीं कहेंगे। टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन दोनों ऐसे आपस में बातें कर रहे थे और फिर वो दोनों मिलकर ही नदी पर जाने का फैसला करते हैं। टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन दोनों इकट्ठे नदी की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि कालू कौवा और शीला कौवी ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा कर रखा हुआ था। वो किसी भी छोटे पंछी को वहाँ से पानी पीने नहीं देते और जो जाता उसे मार कर वहाँ से वो भगा देते थे। टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन नदी पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों पानी पीना शुरू कर ही देते हैं। जैसे ही वो पानी पी रहे होते हैं इतने में कालू कौवा और शीला कौवी आ जाते हैं और शीला कौवी बोलती है, टुनटुनी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पहले पानी पीने की? तुम्हें पता नहीं है सबसे पहले हम कौवे पानी पीते हैं और बाकी पंछी सब बाद में? शीला बहन, ये नदी सबकी साझी नदी है। सब पंछी इसमें पानी पी सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी मालकी जगानी है तो दूसरी नदी के पास चली जाओ और उधर जाकर अपना रोक जमाओ। यहाँ पर सब पंछी पानी पियेंगे।
अच्छा, मैं पिलाती हूँ तुम सबको पानी, बहुत तुम्हारी जुबान चलती है, रुको जरा मैं कंट्रोल करती हूँ तुम्हारी जुबान को। ऐसा बोलकर कालू कौवा और शीला कौवी दोनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन को मारना शुरू कर देते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। और फिर शीला कौवी बोलती है, अब आना तुम पानी पीने, ऐसे ही कुट फिर लगाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घर पहुंचती है तो उसके बच्चे देखकर बोलते हैं, मम्मा मम्मा, ये आपको क्या हुआ है? इतनी ज्यादा चोट आपको कैसे लग गई है? क्या हुआ माँ आपको? बेटा कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं उड़ रही थी, मेरी टक्कर एक दरख्त के साथ हो गई है, इसलिए मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है। तुम दोनों परेशान बिल्कुल भी ना हो। टुनटुनी चिड़िया ऐसे अपने बच्चों को बताती है, लेकिन शाहीन को यकीन नहीं आता। उसे पता था कि माँ का किसी पंछी के साथ झगड़ा हुआ है, अब माँ मुझे बता नहीं रही है। टुनटुन अंकल, मामा भी जख्मी हैं और आप भी जख्मी हैं, मुझे असल बात बताएं कि असल में हुआ क्या है। मामा ने तो बोला है कि उनकी दरख्त के साथ टक्कर हो गई है, कि आपके भी दरख्त के साथ टक्कर हो गई है। मुझे सारी सच सच बात बताएं, मुझे तो लगता है कि किसी पंछी ने आपके साथ झगड़ा किया है। शाहीन बहुत गुस्से में होता है। टुनटुन उसे देखकर समझ जाता है कि कालू कौवे और शीला कौवी को शाहीन आज नहीं छोड़ेगा, इसलिए टुनटुन सारी सच बात बता देता है शाहीन को कि हमारे साथ कालू कौवा और शीला कौवी ने झगड़ा किया है और हम दोनों को मारा है। ये सुनकर शाहीन बोलता है, आप फिक्र ना करें, देखें मैं क्या हाल करता हूँ उनका और कैसे बदला लेता हूँ अपनी मम्मा का और आपका। आज के बाद वो कौवे आपको जंगल में नजर नहीं आएंगे। ऐसा बोलकर शाहीन वहाँ से जाने लगता है। कालू जी, ये चील कौन है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा है। कौन हो चील तुम और यहाँ कैसे आए हो? मैं वो हूँ जिसकी माँ को आज तुमने सुबह सुबह मारा है। मैं टुनटुनी चिड़िया का बेटा हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मारते अब कैसे हैं। ऐसा बोलकर शाहीन उन दोनों को कुट लगाना शुरू कर देता है और सही करके उनकी जम की कुटाई करता है। और उसके बाद कालू कौवा और शीला कौवी से माफ़िया मांगना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि एक शर्त पर माफ़ करूँगा कि तुम दोनों ये जंगल छोड़कर भाग जाओ। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि जैसे करनी वैसे भरनी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।